मेरा नाम अनुराग अब्र है। मैं यहीं पे पटना में रहता हूँ और छपरा का निवासी हूँ मैं। आप प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ से कब और किस माध्यम से जुड़े? मेरे एक भैया थे, अजीत भैया, तो वो मेरे घर पे आए। उन्होंने मुझसे कहा कि एक प्रकोष्ठ चलता है गायत्री मंदिर में, वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ देर जाके देखा जाए, चूँकि सप्ताह में एक बार होता है। तो मैं गया और मैं फिर 3 महीने पहले यहाँ से जुड़ा हूँ। युवा प्रकोष्ठ से जुड़ने से आपको कुछ मदद मिली? जब मैं युवा प्रकोष्ठ से जुड़ा तो पहले दिन मनीष भैया थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही थी। और चूँकि हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, हमें ज़्यादातर अपना ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ देना चाहिए। तो पढ़ाई के मामले में हम अपने आप का विकास कैसे कर सकते हैं, उसमें हमें काफ़ी मदद मिली उससे। युवा प्रकोष्ठ की किन किन गतिविधियों से आप अवगत हैं? युवा प्रकोष्ठ के भाई लोग, जो हमारे भाई हैं, वहाँ पे झोला पुस्तकालय चलाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं और जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनका उत्साह बढ़ाते हैं और उन्हें ज्ञान बांटते हैं। और इन सभी गतिविधियों से किस गतिविधि से आप सबसे अधिक पसंद करते हैं? कौन सा कार्य चलता है? सबसे अच्छा गतिविधि तो मुझे वो लगता है कि जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, जो कि झोपड़ियों के बच्चे हैं, उनको जो शिक्षित किया जाता है, उनको जो बताया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ लिए हुए, ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। क्या आप इनमें से किसी गतिविधि में समय दान देते हैं? अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में दूँ। अच्छा, वर्तमान में युवा संगठन की क्या ज़रूरत है, ये बताइए। युवा संगठन की एक तरीक़े से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि अगर देश तभी आगे बढ़ सकता है जब युवा एक शक्ति के रूप में उभरे। आज का युवा जो है वो बहुत सारे भटकाव के कारण इधर उधर चला जाता है, लेकिन हमें चाहिए कि एक संगठित होकर 5 उंगलियां जो हैं हमारे हाथ में, वो कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर एक मुट्ठी बने तो उसमें वो ताकत आ सकती है कि एक चट्टान को भी तोड़ सकती है। तो युवा की एक संगठित युवा का जो संगठन है वो होना निहायत ही आवश्यक है। आपके कहने का मतलब है कि युवा संगठन से किसी भी असंभव कार्य को किया जा सकता है, बड़े से बड़े कार्य को कहा जा सकता है कि हाँ, क्योंकि कार्य मनुष्य ही करता है। कहा जाता है कि देव से भी अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य जब अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब वो देवत्व को प्राप्त करता है। तो इस कारण से अगर मनुष्य ठान ले और अगर वो सोचे तो वो कोई भी काम आसानी से कर सकता है। युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए युवा प्रकोष्ठ किस हद तक सफल है? काफ़ी हद तक सफल है, क्योंकि सफलता का जो पैमाना होता है वो परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जितना युवा प्रकोष्ठ ने काम किया है वो बहुत हद तक सफल है और कुछ प्रयासों की और भी ज़रूरत है, ये मैं मानता हूँ। युवा प्रकोष्ठ को कौन कौन सी प्रयास करना चाहिए, जैसे आप बता सकते हैं? आज के समय में जितना युवा प्रकोष्ठ कर रहा है वो कहा जा सकता है कि सफिशिएंट है, लेकिन कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि सफाई वगैरह का अभियान चलता है, लेकिन जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स यहाँ पे हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है। और उसमें ओरेशन की जो प्रतिभा होती है, भाषण देने की प्रतिभा, तो उसका विकास करना, ये सब मेरे ख्याल से अगर हो बड़े पैमाने पे, क्योंकि रोज़ यहाँ पे नहीं हो पाता है, तो अगर सप्ताह में कुछ और दिन भी मिले स्टूडेंट्स को तो वो आके अपना पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। मतलब कि इसका कोर्स को और ज़्यादा हद तक बढ़ाया जाए। हाँ, और मैं ये चाहता हूँ कि इसका विस्तार हो। यही युवा प्रकोष्ठ से आपको क्या अपेक्षाएं या उम्मीद है? उम्मीदें तो बहुत होती हैं। मेरी भी उम्मीद है कि युवा प्रकोष्ठ पूरे देश भर में फैले और इससे जितने भी युवा हैं सारे के सारे लोग जुड़ें और इसका लाभ उठाएं और अब एक शक्ति बन के उभरें इस समाज में और इस समाज को दिशा दें, ताकि हम सभी एक विकसित समाज की कल्पना जो है हमारी, उसे पूर्ण कर सकें। युवा प्रकोष्ठ के डिसिप्लिन जैसे साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये सब को निर्वाह करने में आपको क्या क्या समस्या आती है? जब सबसे पहले मैंने ये चारों जो स्तंभ हैं
इनके बारे में सुना था, तो मुझे तो लगा था कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर जब मैंने धीरे धीरे कोशिश की तो काफ़ी, सबसे पहला तो होता है वो होता भटकाव। आप सोच लिया, ठान लिया आपने या मैं आज से ये सभी काम करूँगा, लेकिन कल परसों होते होते लगता है कि अब नहीं हो पा रहा है, अब नहीं करूँगा, या 3-4 दिन 10 दिन के लिए छूट जाता है, फिर कोशिश करते हैं, फिर छूट जाता है। तो सबसे बड़ा कारण होता है भटकाव का। भटकाव की स्थिति पे अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं तब हम खुद को सफल कर लेंगे। सेवा कार्य में समय देने वक्त क्या अन्य लोग आपको सहयोग देते हैं या आप पर कमेंट करते हैं? क्योंकि मानव दो तरीके का होता है, हम लोग कह सकते हैं। एक तो जो रावण की प्रकृति का है और दूसरा राम की प्रकृति का है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी लोग समर्थन दें, और ये भी नहीं होगा कि सभी लोग विरोध भी करें। जब हम लोग अपना काम करना चाहते हैं तो कुछ लोगों का विरोध भी सुनना पड़ता है और सहायता भी लोग देते हैं। लेकिन हमें जो अपना काम है, जो हमारी अंतरात्मा कहती है हमें काम करने के लिए, वो काम हम अवश्य करें और उसे हमेशा बरकरार रखें, चाहे किसी भी तरीके का कमेंट क्यों ना मिले। सद्मार्ग पर चलने के दौरान जो कुछ आपको समस्याएं आती है उसे आप कैसे फेस करते हैं? फेस करने का तरीका है कि हम एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़ें जो कि हमें हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाती रहे। कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो सबसे पहला जो चीज़ है जो उसे करने से रोकती है हमें, वो होती है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है, वो बहुत कम हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम जो सुपर कॉन्फिडेंशियल पावर है, सुपर कॉन्फिडेंस का जो पावर है, जो हमें, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसका हम ध्यान करें। सोचें कि हम भी शक्तिशाली हैं, हम भी महान हैं और हमें कुछ करना है इस समाज के लिए। खुद ब खुद शक्ति मिलेगी और खुद ब खुद धीरे धीरे काम होता जाएगा। अपने भाइयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने भाइयों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि खुद को संयमित रखें और इधर उधर के भटकाव से बचें, और जो काम है, चाहे जो कोई भी हो, खेलना हो, पढ़ना हो, जिस समय जो काम कर रहे हैं वही काम करने की कोशिश करें। धीरे धीरे ये सही, लेकिन विकास अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए।